हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं नीट 2025 से रिलेटेड कि तुम्हारे सेफेस्ट स्कोर क्या है 25 के लिए। क्या तुमको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं, कितना तुम स्कोर करके आए हो, क्या सेफ स्कोर है जिसपे तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा स्कोर कितना है ऑन योर स्कोर बेसिस, एक एवरेज पे तुम्हें क्या करना है अब के लिए, आगे के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कोई भी मतलब फॉल्स टॉक्स नहीं होने वाले, कोई फॉल्स होप्स या फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं दूंगी कि तुम अगर 400 नंबर लाए हो और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूँ मैं, ठीक है। वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तक देखना। बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव चीज मैंने बताई है, तो तुम लोग एंड तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन आप सबसे कि नीट 2025 कैसा रहा, सब लोग कमेंट करके बताना। बुरा रहा, अच्छा रहा, बहुत बुरा रहा, बहुत अच्छा रहा, कुछ भी जैसा भी रहा, सब लोग अपना रिव्यू कमेंट में बताना जरा। तुम लोग के क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं? अभी तक तो आ चुका है आंसर की, मतलब नॉर्मल जो आता है, एनटीए वाला नहीं, लेकिन ऐसे कोचिंग निकालती है जो आंसर की, उससे सब लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिए होंगे अभी तक। तो तुम लोग अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी आ रहे हैं वो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। देखो, मुझे पता है नीट 2025 थोड़ा हार्ड था। थोड़ा नहीं, बहुत हार्ड था, टफेस्ट पेपर आया था। जैसा कि लोग कह रहे हैं 2016 से पहले वाला जो पैटर्न होता था, 16 17 18 वाला, मतलब उससे पहले वाला जो पैटर्न था उसको फॉलो करके पेपर बनाया गया था, ठीक है। जिसमें कि फिजिक्स बहुत ही ज्यादा हार्ड आई थी। नीट 2025 में सबसे ज्यादा बच्चों को रुलाया है वो है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स रुलाया है। जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जेई लेवल के क्वेश्चन थे भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, क्वेश्चन रीड करने में आधा टाइम चला जाए। तो आधे बच्चों का तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया पूरा का पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन सही करने, और गलत करने की तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर पेपर हार्ड है तो इस बात का बहुत क्लियरेंस होता है कि कट ऑफ जो है वो बहुत लो जाएगी, ठीक है। जब पेपर इजी होता है तो वो शो करता है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, जैसे कि 24 का पेपर था, लेकिन 25 का पेपर हार्ड है, तो कट ऑफ जो है वो भी लो ही होगा। इस चीज के लिए टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि नीट 2024 का लेवल क्या था, बहुत इजी था, तो कट ऑफ क्या था, बहुत हाई था। और नीट 2025 का लेवल कैसा है, बहुत हार्ड है, तो इसका कट ऑफ भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत कॉमन सेंस है, ये सबको पता है कि हार्ड पेपर है तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन इतना कम नहीं होगा कि 300 400 वालों का एडमिशन हो जाए, क्योंकि बच्चों में कंपटीशन बढ़ा है। बच्चे पढ़ाई ज्यादा करने लगे हैं, उन्हें पता है कि इसी सिलेबस में आता है। कुछ बच्चे क्या पता है 180 में 180 का अटेम्प्ट भी करके आए और 170 नंबर भी लेके आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, कुछ बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट किया होगा, तो बच्चों का संख्या बड़ा है, कंपटीशन बड़ा है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सब लोग एक प्रिडिक्शन देता है। देखो, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी है तुम्हारे, ठीक है, तुम कमेंट करो, और तुम ये वीडियो देखने के बाद ही समझ जाओगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं कोई भी तुम्हें फॉल्स होप्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है। कोई बकवास की बातें नहीं, सिर्फ रियल टॉक्स करूंगी, ये नहीं कि बोलूंगी 200 नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं करने वाली, ठीक है। अगर तुम स्कोर कम है तुम्हारा और तुम्हारा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, और एमबीबीएस की बात कर रही हूँ विथ नॉर्मल कैटेगरी, ठीक है, नो कैटेगरी होल्डर। तो जरूर से तुम लोग कमेंट करके अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे बताना। मैं भी देखूँ कि कितने बच्चों का कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है, उस हिसाब से थोड़ा रैंक भी क्लियरेंस होती है, ठीक। मैं पहले उन बच्चों की बात करूंगी जो 590 से 600 प्लस तक के मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, 590 है और उससे ज्यादा है, मतलब 600 प्लस है। तो देखो, तुम्हारा 90% चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, फॉर श्योर। मुझे जहां तक लग रहा है यही होगा। लेकिन जो एकदम काइंडा सेफ स्कोर है ना, 590 से लेके 600 तक, फिर भी थोड़ा डाउट है होगा कि नहीं होगा, वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। रैंक से पता चलेगा कि तुम्हारी रैंक क्या आ रही है मार्क्स पे। लेकिन 600 प्लस वाला बिल्कुल सेफ है, मुझे जहां तक लगता है अभी। देखो, एकदम कंफर्मेशन की तो बात मैं कर भी नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कोई चीज, और एक्सपेक्टेशन से ही बता रही हूँ ये चीज, ठीक है। ये नहीं कि मेरा कंफर्मेशन है, मुझे पहले से पता है, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी 600 प्लस वाले अपने आप को एकदम सेफ साइड में समझे। और 590 से 600 वाले जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को बिल्कुल सेफ ना समझे, जब तक कि उनका रैंक ना पता चल जाए, क्या रैंक होगी,
क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं 400 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अरे यार, झूठ बोलने की एक सीमा होती है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 400 कट ऑफ चला जाए या 500 कट ऑफ चला जाए, नहीं, इतना भी वो नहीं है। कंपटीशन बड़ा है, बच्चों का लेवल बड़ा है, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी 720 में 720 लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर तुम 500 से 550 के बीच में ला रहे हो, ठीक है, तो अपने आप को निराश मत करो, तुमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन तुम्हारे एडमिशन होने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। एमबीबीएस मिलना थोड़ा मुश्किल है, 500 से 550 पे नहीं मिल पाएगा एमबीबीएस। देखो, वही बात है, कैसे रिपीट करूंगी, कुछ श्योर नहीं है। क्या रैंक होगी वो पता नहीं है, लेकिन स्टिल इतने कम मार्क्स पे एमबीबीएस मिलना मुश्किल है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं चूज करने के लिए, ठीक है। या तो तुम ड्रॉप ले लो, ठीक है। अगर तुम्हारा ड्रॉप लेने की इच्छा है तो तुम ड्रॉप ले लो। और अगर तुम्हें ड्रॉप लेके क्या करना है तो तुम ये वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो तो कोई डिफरेंट पैथी ले लो, जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, या कोई भी। अब उनके बारे में बात करते हैं जो 500 से भी कम है, ठीक है। 500, 400 या 300 या 200 तक उनके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, उनके मार्क्स। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइम पे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। नीट तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ठीक है। नीट तुम्हारी लाइफ नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। इट्स नॉट योर लाइफ, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। वी विल हिट बैक अगेन, ठीक है। हम वापस से लड़ाई करेंगे और जीत हासिल करेंगे। देखो, हार होगी तभी जीत होगी, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है। हमें टेंशन नहीं लेना है, हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल सिलेक्शन पाएंगे। अगर हमारा 25 में एडमिशन नहीं हो पाया तो हम 26 में श्योरली एडमिशन पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें आज ही से, अभी से पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तुमने अपने मार्क्स मिला लिए, ठीक है। तुमने अपने मार्क्स मिला लिए, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे मार्क्स 550 तक भी नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे मार्क्स जो है वो 400 के नीचे आ रहे हैं, या उससे भी कम आ रहे हैं। तुम्हें पता चल गया है कि तुम कहाँ पे हो। और अब टाइम वेस्ट करना 100 वीडियो देख के कि कट ऑफ क्या रहेगा, क्या मेरा 400 पे एडमिशन हो जाएगा, क्या कोई चांस है क्या, ये करने का कोई फायदा नहीं है बच्चा। इस समय पे पढ़ाई चालू कर दो, वो ज्यादा बेटर है। रटन टाइम रिजल्ट का वेट करो, 1 महीना और वेस्ट करो, उससे बेटर है, ठीक है। तो अब हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम फोकस करेंगे किस पे, नीट 2026 पे। ये चाहे 500 से 550 वाले बच्चे हैं जो ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए है, और 400 से बिलो वाले के लिए ये वीडियो है। ये हमें पढ़ाई करनी है अब, ठीक है। देखो, नीट 2025 एक बेनिफिट था तुम्हारे लिए, क्या, कट ऑफ लो जाएगी। ऑफ कोर्स हार्ड पेपर था तो कट ऑफ लो जाएगी। कंपटीशन जो है वो ग्रेट लेवल पे हो गया है। तो इससे देखो, एक चीज अच्छी होती है, जब पेपर हार्ड होता है तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, ये उनको तुक्का किए और जीत गए, ऐसा काम नहीं। तो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी चीज मिलेगी 26 में, इस बात को एकदम दिमाग में डाल लो। देखो, एक फुल स्ट्रैटेजी वीडियो, 1 साल के लिए तुम्हें क्या फॉलो करनी है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है अभी से, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो क्या होगा, देखो। अब जो स्ट्रैटेजी होगी हर सब्जेक्ट की थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हार्ड हो गया है ना पेपर, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें स्ट्रैटेजी भी तो चेंज करनी पड़ेगी। वही स्ट्रैटेजी को हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब थोड़ा चेंज होगा। और अगर तुम्हारा ड्रीम है ना एमबीबीएस, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। फेलियर से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम्हें पाना है, तुम्हें मेहनत करनी है और तुम उस चीज को पा लोगे, उसमें कोई कोई शक ही नहीं है। तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, 26 निकल जाएगा तुम्हारा, अगर तुम अच्छे से मेहनत करना अभी से चालू कर दो तो। देखो, अगर तुम हारते हो ना, जब फेल होते हो, तो तुम्हारा एक रास्ता खुलता है जीतने के लिए। गेम तभी जीतोगे जब हारना सीखोगे। हर गेम तो नहीं जीता जाता है। तुम अभी से हारे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में हार गए हो, इस बात को दिमाग में डाल लो। अब तुम्हें गेम को कम बैक करना है और जीतना है, ठीक है। कम बैक करना है और जीतना है। देखो, वो बच्चे जो 3 से 4 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं और उनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है 25 में, ठीक है, और वो अब ड्रॉप लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब बस हो गया उनका कि अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, उनको एमबीबीएस, ठीक है, वो छोड़ सकते हैं, नहीं करना चाहते, तो देखो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगी। और अगर तुम्हारा मार्क्स 500 से ज्यादा है या 450 तक भी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम कोई डिफरेंट पैथ ही ले लो, ठीक है। डॉक्टर, देखो, एक डॉक्टर ही होता है, ठीक है।
तुम आयुर्वेदा ले सकते हो, बेस्ट है। आज बढ़ रहा है, आज जो राइज कर रहा है आयुर्वेदा का क्रेज, वो बहुत अच्छा है। अगर तुम अच्छा कर ले जाओगे तो आयुर्वेदा इज वेरी गुड, होम्योपैथी इज वेरी गुड। सब लोग होम्योपैथी की दवा लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन कोई उस पैथी में जाना प्रेफर नहीं करता है, तो होम्योपैथी इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने कहा ना, डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे वो किसी भी पैथी का हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अभी भी हिम्मत बची है तो तुम एक और ड्रॉप ले सकते हो एमबीबीएस के लिए, तो ले लो। लेकिन उसके बाद अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो 3-4 साल ऑलरेडी लगा के, तो तुम्हें अपनी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। या तुमको डेंटल में जाना है तो तुम बीडीएस चूज कर सकते हो किसी भी अच्छे कॉलेज से, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, जो तुम्हें सही लगता है वो तुम करो, लेकिन मेरा सजेशन एक बार सुनो, समझो, और वही लेना जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। और ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है, बात खत्म। अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। और हार नहीं मानना है हमें, ठीक है। हार नहीं मानना है कि हम हार मान के रुक जाएंगे, नहीं, ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। जिन भी बच्चों का बिलो 400 है उन्हें क्या करना है, फुल ईयर प्लान में देने वाली हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो का। तो जल्दी ही आएगा, उसके लिए हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, ठीक है। थैंक यू।